जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अल-खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहिद अय्यूब साहब जो कि ऑर्थोपेडिक हैं और इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे आज एक कैंप कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक का और बेशुमार मरीज़ देख चुके हैं और मज़ीद देख रहे हैं। हमने इनसे थोड़ा-सा टाइम लिया अपने चैनल के लिए, अपने नाज़रीन के लिए कि वो उनको भी बताएँ कि वो आज यहाँ पे मौजूद हैं और इंग्लैंड क्या करते हैं और यहाँ पे आके वो कितने पेशेंट देख रहे हैं और यहाँ पे कितने के पेशेंट इनके पास आ चुके हैं ऑर्थोपेडिक के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए और मौका दिया। तो बेसिकली ये कैंप है जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीब पेशेंट होते हैं और ये मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल की बड़ी काविश है और हिम्मत है कि वो अरेंज कर रहे हैं। तो सुबह तक तकरीबन कुल 60 के मरीज़ हमने मेरा रजिस्ट्रेशन की है और अब तक हम मेरा 20 के देख चुके हैं, 15 से 20। तो ज़्यादा जो मरीज़ मैं देखता हूँ क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है शुरू से ही ऑर्थोपेडिक में, तो ज़्यादा मैं देखता हूँ जो जॉइंट पेन होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है, जो अब तक देखी या नी जॉइंट है या बैक पेन है, ये 2 और बाज़ शोल्डर पेन भी है। नी इज़ मोर कॉमन एक्चुअली, स्पेशली इन फीमेल पेशेंट। तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ एक ये होता है कि लोग औरतें जो होती हैं ख़ासकर बैठ के बड़ा काम करती हैं और ये है कि मल्टीपल डिलीवरीज़ होती है, ना उनको मतलब कोई फिज़ियोथेरेपी का कांसेप्ट है और ना डाइट का। तो ओबेसिटी इज़ अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो और कोई क्वेश्चन है? सर ये ज़्यादा जो आपने बताया नीज़ की प्रॉब्लम ये फीमेल में ज़्यादा है कि मेल में ज़्यादा है? ये फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिस तरह मैंने बताया ना कि पहले भी कि एक तो मल्टीपल प्रेग्नेंसीज़ हैं, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है और उनका जो काम करने का तरीका होता है वो ये है कि यूजुअली वो बैठ के घरों में करती हैं। तो आप थोड़ा-सा उनको तरीका बताएँगे कि कैसे उनको जो है ना अपने सेल्फ जो है मेड के हवाले से वो अपना इस तरह करें कि अपनी पेन को कवर कर सकें? उनको जनरल एडवाइस इसकी मैनेजमेंट जो नी पेन की आर्थराइटिस की उसमें यही होता है कि हम जनरल एडवाइस देते हैं मरीज को कि एक अपना अपने वजन कंट्रोल करना, दूसरा ये होता है कि जो काम करने की पोजीशन है पोस्चर उसको बेटर करना। बनिस्बत ये है कि बंदा हर वक्त बैठ के काम करे, अगर वो सिटिंग पोजीशन में या खड़े होकर कर ले तो वो बेहतर है। और तीसरा ये है कि जनरल एक्सरसाइज है जिसमें हम मसल डेवलपमेंट जो नी के होते हैं, जो क्वाड्रिसेप्स होता है, उसको हम कहते हैं कि आपने डेवलप करना ताकि ये है कि नी जॉइंट को वो सपोर्ट ज़्यादा बेहतर कर सके। और इसके अलावा फिर फिजियोथेरेपी है, जो कि उसके भी बाद मरीज़ हम रेफ़र कर देते हैं जिनमें इंडिकेटेड होता है। तो सर थोड़ा-सा यूके का बताइएगा वहाँ पे आप जो ये ऑर्थोपेडिक की अपनी कंपनी बनाई है, जॉब करते हैं, क्या सिलसिला थोड़ा-सा उधर का भी बताइए? बेसिकली यूके से मेरा ताल्लुक कोई तकरीबन 95 से ही है। जब मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर एफआरसीएस किया रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से 97 में, और उसके बाद फिर मास्टर डिग्री की ट्रॉमाटोलॉजी में। फिर मैंने सारे काफ़ी हॉस्पिटल में काम किया, जिसमें बर्मिंघम है, फिर नॉर्थ वेल्स है और ऑर्थोपेडिक में, एक्सीडेंट इमरजेंसी में। उसके बाद फिर मैंने एनएचएस को छोड़ के फिर मैंने अपना डेवलप किया एक प्राइवेट काम, जिसको हम मेडिको लीगल कंपनीज़ कहते हैं। उसमें मैं डायरेक्टर हूँ क्लिनिकल 2 कंपनी का। तो मेरे पास मुख्तलिफ काम करते हैं कंसल्टेंट, और फिर हम मरीज़ों को मुख्तलिफ एलोकेटेड करते हैं। थ्रू आउट यूके हमारे क्लिनिक होते हैं। तो सर आप साल में कितनी दफ़ा आके यहाँ पे आप अल-खिदमत अनवर नज़ीर में या और भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं? मोस्ट कॉमनली मैं यहीं आर्थो मैं फैसलाबाद में ही मेरी पैदाइश हुई, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल ज़्यादा आता हूँ, मतलब मुजाद हॉस्पिटल में या यहाँ। लेकिन पिछली दफ़ा मैं इस्लामाबाद भी गया था, वहाँ मैंने काम किया था। वहाँ भी मैं मतलब 2 कैंप लगाए थे चैरिटी के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ मैंने 2 दफ़ा किया, लेकिन ज़्यादा मैं इधर ही आता हूँ फैसलाबाद। की बात है क्योंकि इस तरह आजकल मैंने देखा कि यंग डॉक्टर्स बड़ा इंग्लैंड जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में अगर कोई मेरी गाइडेंस हो, प्लैब 1 पार्ट 2 या जो भी करनी हो, और ये है कि मैं उनको ना वहाँ अटैचमेंट भी दिलवा सकता हूँ हर हॉस्पिटल में, जहाँ भी वो कहेंगे। फुल प्रिपरेशन भी है, जॉब के सिलसिले में भी इंशाल्लाह आई विल हेल्प देम, क्योंकि मेरे सारे काफ़ी माशाल्लाह मेरे साथ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आई हैव मैनी कनेक्शन टू वेरियस हॉस्पिटल्स। तो अगर कोई यंग डॉक्टर्स कोई भी जाना चाहे इंग्लैंड, किसी किस्म की हेल्प चाहिए,
तो आई विल फुल्ली सपोर्ट। सर हम तो चाहते हैं कि यंग डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान को सर्व करें तो और नहीं, पाकिस्तान आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डेफिनेटली दे हैव टू कम बैक। जिस तरह मैं आता हूँ, इसलिए कोई भी सोच से उनको आना चाहिए, बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ये थे चौधरी शाहिद अय्यूब साहब जो कि आर्थोपैडिक हैं। इंग्लैंड से में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना तफ़सीलन बताया लेकिन फैसलाबाद को और अपने मुल्क को बड़ी ही अहमियत देते हैं और अल खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल को उससे भी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे न वो कैंपिंग कर रहे हैं जो कि एक महँगा इलाज है लेकिन वो फ्री ये दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई इनसे राब्ता करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। ये इंशाल्लाह अच्छा मशवरा देंगे क्योंकि ये एक मसीहा हैं और इंसानियत पे काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हाँ जी, और गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री इलाज होगा। आई विल पे फ्रॉम माय पॉकेट इफ नीडेड। वेरी थैंक गुड। यू। देखिए देखिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों का भी। थैंक और यू सर बहुत शुक्रिया जी। वो कह रहे हैं कि जो मुस्तहिक अफ़राद हैं उनके लिए फ्री इलाज है वो और अपनी पॉकेट से वो पे करेंगे जितना भी खर्चा होगा। सर आपने बड़ी अच्छी बात की लास्ट पे मुझे उम्मीद है कि लोग आपसे कंसर्न करेंगे और आपकी दुआएँ लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर बहुत और शुक्रिया। किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो थ्रू आप मेरे साथ है सारे, ठीक है जी? चलिए थैंक यू सर थैंक यू जी नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं अल खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफ़क़त जावेद जो कि अल खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं और भी बड़े ओहदे इनके पास हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज आर्थोपेडिक का कैंप लगा हुआ है, यूके से डॉक्टर भी आए हैं। यहाँ पे आज हम आपको आपकी जो समात के लिए हम काफ़ी सारी बातें जो हेल्थ के मुतालिक है आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर कुछ बताइएगा अल खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ क्या-क्या अल खिदमत अनवर हॉस्पिटल आज से कुछ तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया गया था। ये हमारी बहन है प्रोफ़ेसर मैमुना रूही साहबा, इन्होंने बना के और फिर इसको हैंड ओवर किया अल खिदमत फाउंडेशन के चलाने के लिए। तो ये तकरीबन पिछले साढ़े 3 साल से अपनी सर्विसेज़ दे रहा है। इस हॉस्पिटल में हमने जो हर डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट, गायनी का डिपार्टमेंट चल रहा है, मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठते हैं वो चल रहा है, सर्जरी चल रही है, ऑपरेशन थिएटर है, लेबर रूम है, उसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, वेल क्वालिफाइड और खुदातस डॉक्टर हमारे पास बैठते हैं। अबव ऑल डॉक्टर साजिदा इफ्तिखार जो कि पूरे फैसलाबाद में आईसीयू और एनेस्थीसिया की एक्सपर्ट हैं, वो हमारे पास यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्लड बैंक काम कर रहा है, कार्डियोलॉजी का सारी ईसीजी और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, बच्चों का एनआईसीयू है। ये सारी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट से बहुत ही कम रेट पे हम अपनी सर्विसेज देते हैं। और ये चूँकि रूरल एरिया है, इर्द-गिर्द देहात हैं या मज़दूरों की बस्तियाँ हैं, इर्द-गिर्द बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, तो फिर हमने रेगुलर फ्री सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे हम स्पेशलिस्ट कैंप करते हैं रेगुलर बुनियादों पे। हर महीने गायनी का कैंप भी लगता है, पीड्स बच्चों का कैंप लगता है, ऑर्थोपेडिक का कैंप लगता है, स्किन का कैंप लगता है और इसी तरह आई कैंप का लगता है, मेडिकल का कैंप लगता है। ये जितने भी हम यहाँ पे फ्री कैंप्स करते हैं, ये स्पेशलिस्ट कैंप्स होते हैं। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो रेगुलरली यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ फ्री देते हैं और हॉस्पिटल उनके जितने भी कैंप्स में पेशेंट आते हैं, उनके टेस्ट हम फ्री करते हैं, उनकी बाकी फैसिलिटीज़ भी जितनी हैं, मेडिसिन भी हम देते हैं। इसी तरह शुगर का फ्री कैंप यहाँ पे हो रहा है, ब्लड प्रेशर का फ्री कैंप हो रहा है, हेपेटाइटिस और टीबी का फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जितने भी ये कैंप्स हैं, ये स्पेशलिस्ट करते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड की सर्विसेज देते हैं और कैंप्स में तो टोटल फ्री होता है, बाकी जो हमारे रेट्स हैं, वो मार्केट से बहुत ही कम हैं और बहुत कम रेट्स पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टैंडर्ड की सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक को। सर थोड़ा-सा आप बताइए कि इतनी डिज़ीज़ आपने बयान की हैं हेल्थ के हवाले से शुगर है और हेपेटाइटिस है, टीबी है और अदर कौन-सी आप समझते हैं कि हमारे जो मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जिसको आप समझते हैं कि ज़्यादा पेशेंट आते हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? इसका थोड़ा अनलकीली हमारे मुल्क में चूँकि हेल्थ का सिस्टम ही नहीं है,
हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है, डिज़ास्टर बना हुआ है। हर बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क में, हमारी कम्युनिटी में गुर्बत भी है, जहालत भी है। तो इसमें डायबिटीज़ जो शुगर है वो हर तीसरे पेशेंट को आ गई है। हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आ रहे हैं। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। टीबी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मल्टीपल ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उस वजह से हमारा बहुत सारा जो बजट अगर कुछ लगता भी है तो वो लोगों तक नहीं पहुँचता और पब्लिक बेचारी इतनी गरीब है, इर्द-गिर्द ये हमारे जो गरीब लोग रहते हैं वो तो आने का किराया भी नहीं खर्च कर सकते। तो इसलिए हम इनको स्क्रीनिंग भी करते हैं, इनके टेस्ट भी करते हैं और उनको फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं रेगुलर बुनियादों पे। तो ये बहरहाल ये गवर्नमेंट का काम है, वो इनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, इनको लिए ट्रीटमेंट करें और इस सिलसिले में जो अवेयरनेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, कैंसर के हवाले से, जितनी भी ये ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं उनके हवाले से हम रेगुलर बुनियादों पे यहाँ पे पब्लिक के लिए, अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए अवेयरनेस सेशन करते हैं, ताकि लोगों को आगाही हो कि कौन-सी बीमारी है, हमने उससे कैसे बचना है। हमारी कोशिश है कि जितने लोगों तक हमारी आवाज़ जाए, वो इतना एहतियात करें कि इस बीमारी में मुब्तला ना हों। जब मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम। इवन अगर हम प्रिवेंशन करते हैं, तो वो कैंसर से भी बच सकते हैं हम, शुगर से भी बच सकते हैं। बहुत सारा 75% शुगर जो है, वो हम एहतियात से बच सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, फालिज से बच सकते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जो बड़ी ख़तरनाक हैं और ये जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब शुगर ज़्यादा होती है तो उससे गुर्दे भी फ़ेल हो जाते हैं, उससे बंदे ब्लाइंड भी हो जाते हैं, उसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है, सारी चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मामलात हैं। तो ये हम बहुत सारा काम इसमें हम कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, ताकि इस बीमारी में जितने लोग बच सकें एहतियात करके, प्रिवेंशन करके, अपनी सफाई-सुथराई करके, तो ताकि इस बीमारी से बच सकें और वो मूज़ी मर्ज़ से के ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़ना पड़े। जी सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। ये थे जी शफ़क़त जावेद साहब जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहे हैं और प्राइवेट भी बैठते हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं अल खिदमत अनवर नज़ीर हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर मैमूना रूही साहिबा जो कि बानियों में शामिल हैं, जो कि रूहें रवां हैं इस हॉस्पिटल की और जिनके तुफ़ैल यहाँ पे रवां-दवां है ज़िंदगी, पेशेंट आ रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा है और डॉक्टर साहबान भी बड़े अच्छे हैं। तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे ख़्याल आया है इस तरफ आने का? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नसरीन बुखारी साहिबा, आप हमारे अदारे में तशरीफ़ लाईं और हमारे व्यूज़ जो हैं वो आपने जानने की कोशिश की। ये एक दर्दनाक इसका आगाज़ जो है एक दर्दनाक कहानी है। उसमें मेरे बड़े भाई एक अताई ने उनको इंजेक्शन लगा दिया जो कि बहुत फ़ास्ट लगाना था स्लो लगाना था, लेकिन उसने फ़ास्ट लगा दिया और वहीं उसी वक़्त उनकी डेथ हो गई। तो बाकायदा तो मैं चैरिटी का काम नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल हमारी क्योंकि लैंड्स जो है और गाँव से हमारा ताल्लुक इस लिहाज से है, तो हम वहाँ चैरिटी तो करते थे लेकिन बाकायदा नहीं करते थे। फिर मैंने अलाइड हॉस्पिटल में आई के शोबे में थिएटर बनवाए और आई वार्ड को रेनोवेट किया, कुछ मशीनरी लेके दी और जो एक मेगा प्रोजेक्ट था वो हमारा ये कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का था। उसका आगाज़ वहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे ताउन से ही हुआ और वो अब चल रहा है। जो ब्लाइंड है, जिनके रोशनी है लेकिन कॉर्निया ख़राब है, वो चेंज हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को रोशनी अता अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में की है। उसके बाद मैंने विज़िट किया मुख्तलिफ़ जगह पे कि कोई ऐसा इलाका हो जिसमें डिप्राइव्ड लोग हों, जहाँ तिब्बी सहूलियात मुयस्सर ना हो, तो वहाँ मैं कुछ करूँ। फिर उसके बाद मैंने ये अनवर नज़ीर हॉस्पिटल खिदमत का तो नहीं था, मैंने खुद ही ये बनाया, तो इसका इस जगह का इंतख़ाब किया। उसके बाद 3 साल मैंने इसको चलाया। 3 साल में च बहुत दिक्कत आई मुझे चलाने में, अकेला
एक इतने बड़े अदारे को एक इंसान नहीं चला सकता, और मैं खुद डॉक्टर भी नहीं हूँ। तो फिर डॉक्टर शफ़क़त जावेद साहब का, क्योंकि अलाइड के हवाले से इनके साथ राब्ता था, इनसे मशवरा किया, ये अंजम इकबाल भट्ट साहब को लेके आए, और इन दोनों भाइयों ने मुझे ये मशवरा दिया कि अल-खिदमत को डोनेट कर दिया जाए। तो ये बेहतर तरीके से, आसान तरीके से बहुत से लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मैंने फिर इनका जो मशवरा था उसको बहुत अच्छा समझा और वेलकम किया। 1 साल तक अल-खिदमत की टीम आती रही, और तमाम अमूर जो है वो तय हुए। फिर मैंने इनकी हक़ मलकियत जो है अल-खिदमत को दे दी, क्योंकि मेरा और अल-खिदमत का मिशन तो एक ही था। ज़मीन किसी के नाम हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग किसी के नाम हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह तब से हमारी एक टीम है, बहुत ही मुख़लिस भाई हैं मेरे। ये मैं भी आती हूँ, ये भी आते हैं, और हम मिल के इसको चलाते हैं। अब इसकी एक्सटेंशन भी हो रही है। इसको जगह जो है हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, शोबे और बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैंने अपनी जितनी तौफ़ीक थी उसपे बनाया है, बिल्डिंग बना ली है, लेकिन अभी बहुत सी बिल्डिंग अभी बाकी है। तो अल्लाह ताला वो भी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो भी बन जाएगी। तो दुआ है कि इस इदारे में से लोग, बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होके जाएँ। अभी भी बहुत लोग आते हैं और दुआएँ दे के जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। तो मैम अभी आपने कहा कि जो काफ़ी बिल्डिंग बना चुके हैं, काफ़ी बनने वाली हैं। तो कोई मुख़य्यर हज़रात से आप कुछ अपील करेंगे कि वो भी आपके साथ जुड़ें? जो ये कॉज़ है, आपने इतना बड़ा कॉज़ है कि दुनिया में सबसे बड़ा कॉज़ यही है कि किसी इंसान के काम आना और उसकी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप उसके लिए काम कर रही हैं, तो क्या आप समझती हैं कि और लोगों को भी साथ जुड़ना चाहिए? उनके लिए कोई पैगाम? देखिए जी, मैं ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि एक तालीम का शोबा और एक तिब का शोबा मेडिकल का, ये 2 चीज़ें जो हैं, ये अगर ये दुरुस्त हो जाए, तो बहुत सी हमारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो जितनी अल्लाह ताला मुझे फ़र्दर तक देंगे तौफ़ीक, तो वो मैं भी ख़र्च करूँगी। इस पे मज़ीद बिल्डिंग बनाऊँगी या मशीनरी या जो भी। लेकिन मुख़य्यर हज़रात से मेरी अपील है, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसमें टीम की ज़रूरत होती है। वो किसी शायर का कहना है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां है, इसमें ये कोई तख़सीस नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये बनाया है तो मैं ही बनाई जाऊँगी। बहुत से लोग अल्लाह ताला ने रिज़्क़ उनको बेशुमार दिया है, तो दुआ है कि वो उनका ध्यान इधर आए और हमारे साथ वो मिलें, हमारे कारवां का काफ़िले का हिस्सा बने। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह ताला से ज़रूर वो लोग आएँगे, और ज़रूर हमारी अल्लाह ताला उनके ज़रिए से ऐसी मदद करेंगे कि ये कार्य ख़ैर जो है कंप्लीट हो जाए। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी जी प्रोफ़ेसर महमूना रूही साहबा, जिन्होंने मुख़य्यर हज़रात से भी अपील की है कि वो भी इस कारवां में शामिल हों, क्योंकि ये एक बेहतर माशरे को, सेहतमंद माशरे को बनाने का बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप इनसे राब्ता करेंगे और इस जो कॉज़ है, जो बेहतर कारवां चल रहा है, जो सेहत के हवाले से, उसमें सब लोग अपना-अपना अपने तय हिस्सा डालेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी जी। आपका, आप हमारे तशरीफ़ लाए और हमारे व्यूज़ लिए, और हमारी जो तावन की अपील है वो भी आप फ़ॉरवर्ड करेंगी इंशाअल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।